एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आज फटाफट से एक रिव्यू करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड मेल्स आ रहे थे कि मैम एक प्रोडक्ट है उसको आप बाय करो, वो बहुत कॉस्टली है। वैसे आई थिंक 3500 के अराउंड है, बट डिस्काउंट में आपको 3200 के अराउंड पड़ जाएगा। बट उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है, दैट इज़ 150 ml। और इंटेंसिव मॉइस्चर क्लिनज़र ये प्रोडक्ट है, मतलब एक क्लिनज़र है। तो किसी ने मुझे कहा कि इसके बारे में आप रिव्यू करो, बताओ। तो जो भी मैं आपको रिव्यू करूँगी, मैं ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी। मैंने इसको 2 ही दिन अपनी स्किन पे यूज़ किया है। ब्रांड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको 2 ही दिन में उसकी फॉर्मुलेशंस पता चल जाती हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे और क्या क्या वो आपके स्किन पे रिज़ल्ट दे रहे हैं। जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्टली इसलिए नहीं होते क्योंकि वो रिज़ल्ट भी बहुत धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स थोड़ी लो क्वालिटी के होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, लाइक नॉन ब्रांडेड ही मैं बात कर रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं नॉन ब्रांडेड की बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे जाते हैं। तो मेनली हम अभी ब्रांड की ही बात करते हैं। ब्रांड है यूएस का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली बनाया हुआ है, क्योंकि इंडिया में एटमॉस्फेयर कुछ और है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी जिसको लेना है वो तो इसको लेगा, बट मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कॉस्टली भी है। इतना मनी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, वहाँ अलग है ना। तो उनकी स्किन का टेक्सचर देखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बट ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, तो इंडिया के लोग भी ट्राई कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये है इंटेंसिव मॉइस्चर क्लिनज़र। पहले ही कंफर्म कर देती हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो 150 ml है और डर्मालॉजिका का ये प्रोडक्ट है। 3450 इज़ द MRP एज़ यू सीन, बट आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ये ब्रांड यानी कि प्रॉमिस करता है आपसे, हम डायरेक्ट उसके पास चलते हैं। तो मैं आपको वोकेबलरी ही बता देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा। और ज़्यादा मुझे इस ब्रांड के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई वर्थ नहीं लगा, ठीक है। तो ये तो मैंने किसी के कहने से ही उसको रिव्यू किया है कि चलो मेरे व्यूअर्स हैं जो देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में, तो मैंने इसको इसलिए रिव्यू किया है। और मुझे किसी ब्रांड ने प्रमोट नहीं किया। ऑब्वियसली यूएस का बंदा मुझे कोई प्रमोट नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में शायद ना ही गलत सुने ना ही गलत बोलें, क्योंकि उनको सूट करता होगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया में, उनको भी सूट करता होगा, नो डाउट। सबका अपना अपना टेस्ट होता है हर एक चीज़ को लेके। बट मैंने जो यूज़ किया और आफ्टर 2-3 डेज़ मैंने जो रिज़ल्ट देखा वो मैं शेयर करूँगी। और मैंने डर्मा से भी बात की इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो उन्होंने भी मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मतलब एक लिक्विड फॉर्म नहीं है, मतलब आपको पाम पे अपने क्लिनज़र लेना है एंड देन पैड ड्राई योर फेस एंड देन क्लिनज़र आपको पता है कि कैसे यूज़ करते हैं, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा है। सी, दिस इज़ द टेक्सचर, देख रहे हो, ये इसका टेक्सचर है, मिल्की फोम, ठीक है। अगर आप इसको क्लिनज़ करोगे ना, मतलब अपनी स्किन पे, तो ये एकदम से क्लिनज़ नहीं करेगा, मतलब स्किन में एकदम से नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा आपको, थोड़ा सा अच्छे से ऐसे करना पड़ेगा, एकदम से मतलब फॉर्म नहीं लेगा क्लिनज़ की। तो ये इसका टेक्सचर बन जाएगा 30 rupees received on Bharat Pay. लाइक दिस। सो इट्स लाइक मुझे इसका टेक्सचर नहीं पसंद आया पर्सनली, मुझे इसका टेक्सचर सच में नहीं पसंद आया। एंड ये ब्रांड प्रॉमिस करता है कि जिसकी ड्राई या फ्लेकी स्किन है, बहुत ओवर ड्राइड है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइड स्किन है,
या फ्लेकी स्किन है उसकी स्किन को ये सब्टल करता है, ड्राइनेस को रिमूव करता है, फ्लेकीनेस को रिमूव करता है। मैं एक पॉइंट देना चाहूँगी इस ब्रांड को कि ठीक है, यस थोड़ा ये कर देता है, बट ये उतना ही स्किन को डार्क भी बनाता है। अगर आप इसको डेली यूज़ कर रहे हो ना, तो ये स्किन को डार्कर फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। और मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है किसी भी तरीके से फ्रॉम द इंडियंस। यूएस का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो स्किन टेक्सचर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत डिफरेंट है। मे बी उनको सूट कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो प्रोडक्ट, बट इंडिया के कुछ स्किन टाइप्स पे ये प्रोडक्ट जाएगा, सभी स्किन टाइप पे ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कोई मतलब इसमें मुझे कोई ख़ास बात नहीं लगी ख़रीदने के बाद और यूज़ करने के बाद कि भाई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो। तो जिसने भी मुझे मेल किया था या कमेंट किया था, देख लेना वीडियो, क्योंकि मैंने आपके लिए ही इसको परचेज़ किया है और रिव्यू दिया है इसका। असल में तो इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा, बट समहाउ फिर भी अगर आपको ख़रीदना है तो आप ले सकते हो। मैंने इसमें फॉर्मुलेशंस की बात की है डर्मा से, तो कुछ वो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्किन इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिका इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट डाले हुए हैं वो बेस्ट है। ठीक है, तो वो जिसको भी लेना है वो इसको बाय कर सकता है। पर मेरा इसका ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, कोई ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं लगता। डे बाय डे आपकी स्किन पैची लिटिल बिट ठीक हो सकती है ड्राइनेस की साइड से, बट ये डार्क भी कर रही है स्किन को। ठीक है, तो यही मेरा रिव्यू था इस प्रोडक्ट को लेके। आप इसको फुल वीडियो देखा करो, क्योंकि स्किप कर कर के देखोगे तो आपको आधी चीज़ें पता चलेंगी, आधी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। स्किप कर कर के देखते हैं तो नहीं समझ में आता प्रोडक्ट के बारे में। और ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है प्रोडक्ट, नो सेंसिटिव, नो कॉम्बिनेशन, नो ऑयली, सिर्फ ड्राई स्किन इसको यूज़ करेगी। ठीक है, फिर भी कोई क्वायरी या कमेंट करके पूछ लेना, कुछ रह गया हो कुछ और बताने का, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी कोई बात थी जो मैं और ज़्यादा इसको डीपली लेके जाऊँ और लंबी वीडियो करूँ, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आई थिंक मुझे इसका रिव्यू जो करना था वो मेरा हो चुका है। और एक और चीज़ भी है वैसे, जो है इसका पीएच लेवल है ना, वो भी बहुत मेंटेन्ड नहीं है। हमने पीएच पेपर पे टेस्ट करके देखा था, वो मेंटेन नहीं है इसका विद वाटर और विदाउट वाटर। तो मुझे ये वर्थ नहीं लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर फिर भी किसी को प्रोडक्ट लेना है तो इट्स योर चॉइस। मेरी वीडियो पे, मेरी व्लॉगिंग पे ना जाके आप अपने माइंड से अगर आपको लगता है तो इसका कोई ट्रैवल फ्रेंडली पैक ले लो छोटा, पहले यूज़ करके देख लो। इतनी बड़ी बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा उसमें है तो वो ले लो। वो आपको कॉस्ट करेगा 1200-1300 का आई थिंक, अगर हम हाफ़ करके चलते हैं। नहीं, अराउंड ज़्यादा ही करेगा, 1500-1400 समथिंग। तो इतनी बड़ी मतलब बॉटल का कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और किसी को कुछ और रिव्यू करवाना है प्रोडक्ट का तो मुझे कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। क्योंकि मैंने किसी ब्रांड की नहीं सुननी, मैंने किसी ब्रांड से बॉन्ड या डील नहीं किया हुआ कि मैंने रिव्यू करना है अभी आपके प्रोडक्ट का। मैं अपने हिसाब से रिव्यू करती हूँ, अपनी स्किन पे यूज़ करके रिव्यू करती हूँ। इवन दो मेरी स्किन ख़राब भी हो जाती है कई बारी, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के देख के अच्छे से रिव्यू करती हूँ। तो स्किन बार बार चेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स लेती है तो स्किन ख़राब भी हो जाती है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मैं फेंक देती हूँ, उनका रिव्यू भी नहीं करती मैं, कि यार मैंने अपने ऑनेस्ट रिव्यू रखना है अपने चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।